देश में जब घुसपैठ का नाम आता है तो पाकिस्तानी आईएसआई और आतंकवादियों के घुसपैठ के साथ ही एक बहुत बड़ा घुसपैठ का मामला जो आता है, जो अक्सर बीजेपी के नेता इसको सदन में उठाते रहते हैं, वो है बांग्लादेशी घुसपैठियों के घुसपैठ का मामला, जिसको बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे बार बार सदन में उठा चुके हैं। और अभी झारखंड में विधानसभा चुनाव में भी इस मुद्दे को काफ़ी मुखरता के साथ बीजेपी ने उठाया था। और साथ ही अभी दिल्ली के चुनाव होने हैं, दिल्ली में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या काफ़ी तादाद पे है और ऐसा आरोप लगाया जाता है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का आम आदमी पार्टी जो है उनको संरक्षण देती है। कहीं न कहीं राजनीतिक फ़ायदे के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को राजनीतिक संरक्षण देना ये देश के लिए खतरनाक है। आइए आपको कुछ आंकड़े बताते हैं और विस्तार से इस पे चर्चा करते हैं बांग्लादेशियों के घुसपैठ के बारे में। बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं, उनके घुसपैठ से संप्रभुता पर संकट हो रहा है। भारत लंबे समय से घुसपैठ की समस्या से जूझ रहा है। ये घुसपैठिए देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज और कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन रहे हैं। अनुमान है कि 3 से 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में रह रहे हैं। बीते कुछ वर्षों से म्यांमार से आने वाले रोहिंग्याओं ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया है। देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक बात यह है कि भारत में ऐसे सिंडिकेट सक्रिय हैं जो घुसपैठियों को भारत ला रहे हैं और उनको आधार व वोटर कार्ड मुहैया करा रहे हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने ऐसे ही सिंडिकेट का पर्दाफाश किया। यह भी पता चला कि दिल्ली चुनाव से पहले बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोटर आईडी कार्ड धड़ाधड़ बनाए जा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने भी देश में घुसपैठियों की मौजूदगी को लेकर चिंता जता चुका है। केंद्र सरकार भी स्वीकार कर चुकी है कि स्थिति चिंताजनक है। देश की संप्रभुता के लिए खतरा बन रही घुसपैठ को बढ़ावा दे रहे सिंडिकेट के उन्मूलन और घुसपैठ को रोकने के उपाय की पड़ताल जो है जरूरी है, और वो ही आज का हमारा मुद्दा भी है। उस टॉपिक पे हमारी आज चर्चा है। आपको बताते हैं ऑपरेशन पुशबैक। इसमें क्या हुआ था कि भारत में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों को बाहर निकालने के लिए सन 1991 में तत्कालीन सरकार ने ऑपरेशन पुशबैक का खाका तैयार किया था। 132 बांग्लादेशी नागरिकों को दिल्ली की झुग्गियों से इकट्ठा कर बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया। 1992 में ऑपरेशन पुशबैक के तहत बांग्लादेश ने भारत सरकार के इस कदम को एक पक्षीय, अवैध और दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। बंगाल के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में अवैध प्रवासियों को बाहर न करने देने की घोषणा की थी। नवंबर 1992 में भारत सरकार ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से ऑपरेशन पुशबैक को निलंबित किया था। बांग्लादेशी घुसपैठ जो है वो दशकों से जारी है और उनका प्रवाह जो है निरंतर चल रहा है। भारत में नेशनल हाईवे NH-44 की लंबाई श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 4110 किलोमीटर की है। भारत बांग्लादेश का बॉर्डर भी करीब इतना ही लंबा है, 4096 किलोमीटर। भारत बांग्लादेश बॉर्डर जंगल, पहाड़ और नदियों के बीच से गुजरता है। बांग्लादेशी घुसपैठियों का आना भारत के लिए सीमा पर सबसे गंभीर विषय है। ये लोग जो हैं बांग्लादेशी घुसपैठी, ये सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। ये अवैध प्रवासी भारत की अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन रहे हैं। ये बॉर्डर के इलाकों में तो बस ही चुके हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु समेत देश के लगभग हर राज्य तक पहुंच चुके हैं। ऐसे लोगों का सिलीगुड़ी कॉरिडोर में बसना देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। इनका आना घरेलू राजनीति पे भी असर डालता है। 2003-04 की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी घुसपैठिए देश में 25 लोकसभा सीटों और 120 विधानसभा सीटों पर प्रभावी भूमिका में हैं।
2003 तक दिल्ली में 6 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए भारतीय पहचान पत्र हासिल कर चुके थे। लगभग यही स्थिति देश के कई अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में भी हो सकती है। अनुमान है कि अभी 3 से 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में रह रहे हैं। इनमें से कुछ गैर कानूनी गतिविधियों में भी सक्रिय हो सकते हैं। इसमें कट्टरपंथियों की भूमिका भी उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। देखा गया है कि कट्टरपंथियों के सत्ता में आने पर बांग्लादेश से अतीत में घुसपैठ बढ़ी है। 2001 में कट्टरपंथी जमात इस्लामी जैसे दलों के सहयोग से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP सत्ता में आई तो भारत में घुसपैठ और आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई थीं। उस समय बांग्लादेश में आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप तेजी से बढ़ने लगे थे। ISI की साजिश। 2002 में कोलकाता में कई ISI एजेंटों की गिरफ्तारी हुई थी जो बांग्लादेश सीमा पर उसको पार करके भारत में आए थे। तब भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने संसद में कहा था कि ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन ISI का नर्व सेंटर है जो भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में लिप्त है। आतंकवादियों की सक्रियता। अक्टूबर 2002 में BSF ने बांग्लादेश में चल रहे 99 आतंकी ट्रेनिंग कैंपों की लिस्ट बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स को सौंपी थी। 2002 में बांग्लादेश में अलकायदा, रोहिंग्या कट्टरपंथी ताकतों के नेक्सस की रिपोर्ट भी मिली थी। यह नेक्सस अमेरिका के अफगानिस्तान में एक्शन के बाद और मजबूत हुआ। अलकायदा के 150 आतंकवादियों ने बांग्लादेश में शरण ली। सबसे खतरनाक बात यह थी कि इन्हें बांग्लादेश में प्रशासन और सेना का समर्थन मिला था। घुसपैठ में बढ़ोतरी। करीब 25 साल पहले वर्ष 2000 में भारत के गृह सचिव माधव गोडबोले ने भारत सरकार को एक बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें कहा गया था कि करीब 1.5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में रह रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि सालाना 3 लाख से ज़्यादा बांग्लादेशी अवैध तरीकों से भारत में घुसते हैं। SK सिन्हा की चेतावनी। असम के गवर्नर रहे SK सिन्हा ने 1998 में भारत के राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें लिखा था, जिस तेजी से अवैध बांग्लादेशियों की संख्या बढ़ रही है, एक समय ऐसा आ सकता है कि जब वे ग्रेटर बांग्लादेश की मांग करने लगेंगे। सिन्हा ने इस समस्या के राजनीतिक, सामाजिक और भौगोलिक खतरों से भी आगाह किया था। बिचौलिए बनाते हैं घुसपैठ आसान। बांग्लादेश और भारत की सीमा के करीब फर्जी आधार कार्ड और बाकी भारतीय पहचान पत्र बनाने वाले बिचौलियों की बात भी लगातार सामने आती रही है। इनसे पता चलता है कि कोई बांग्लादेशी बाद में भारत में दाखिल होता है, बिचौलिए पहले ही उसका फर्जी पहचान पत्र बनवा लेते हैं। ये सीमा के दोनों ओर मौजूद हैं। इसमें प्रशासन की सक्रियता जो है बहुत ही जरूरी है। वर्ष 2023 में करीब 16 लाख बांग्लादेशी वीजा लेकर भारत आए थे। इनमें से कितने वापस गए और कितने पासपोर्ट फाड़ कर गायब हो गए, इसे लेकर पूरे देश में आइडेंटिफिकेशन ड्राइव चलाने की भी ज़रूरत है। सभी राज्य सरकारों, खासतौर पर बॉर्डर से सटे राज्यों की पुलिस और जिला प्रशासन को घुसपैठियों को पकड़ने और इनके फर्जी पहचान पत्र बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बॉर्डर गाइडलाइंस की समीक्षा भी जरूरी है। 1974 में जब भारत बांग्लादेश बॉर्डर का गाइडलाइंस बना था, तब बांग्लादेश में माहौल बिल्कुल ही अलग था। तब शायद भारत को अंदाजा नहीं था कि बांग्लादेश में भारत के खिलाफ आज की तरह माहौल होगा। लिहाजा अब भारत बांग्लादेश बॉर्डर गाइडलाइंस की समीक्षा की भी ज़रूरत है। बांग्लादेश से भारत में दशकों से घुसपैठ जारी है। देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या करोड़ों में है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का प्रभाव बढ़ रहा है। ऐसे में ये घुसपैठिए कभी भी देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं।
बांग्लादेश से घुसपैठ की समस्या को नियंत्रित करना अकेले सुरक्षा बलों के सहारे संभव नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि देश की सभी राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व को समझें, क्योंकि राजनीति तभी होगी जब ये राष्ट्र सुरक्षित होगा। अगर राष्ट्र सुरक्षित नहीं होगा तो आप भी सुरक्षित नहीं होंगे, आपकी राजनीति भी सुरक्षित नहीं होगा, देश भी सुरक्षित नहीं होगा, देश के नागरिक भी सुरक्षित नहीं होंगे। जब देश में आंतरिक समस्याएं, गृह युद्ध जैसी समस्याएं बन जाएंगी तो आप राजनीति किसके सहारे कीजिएगा, आप राजनीति किसके भरोसे कीजिएगा। जरूरी है कि इसमें नागरिकों से लेकर नागरिक और प्रशासन, सरकार सभी इस पे गंभीरता से इस विषय को देखें, इस विषय को लें। ऐसा ना हो कि जब चुनाव आए तभी इस मुद्दे को उठाया जाए और बाकी समय चैन की नींद सोते रहें और देश में इस तरह का घुसपैठ निरंतर होता रहे। और एक समय ऐसा है कि देश में ये लोग किसी भी अनहोनी को करने की स्थिति में रहें, तब ये स्थिति काफ़ी भयावह होगी। ज़रूरत है इसे सबक लेने की, इसको समय रहते सुधारने की, नहीं तो आने वाला समय देश के लिए अच्छा नहीं होगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कमेंट बॉक्स में आकर आप इस घुसपैठ के मुद्दे को लेकर कितना गंभीर हैं, क्या समझते हैं, हमारे अंक कैसा लगा, आप क्या कहना चाहते हैं घुसपैठ के मुद्दे पे, बांग्लादेशी घुसपैठियों का, रोहिंग्याओं का भारत में अवैध तरीके से आना और रहना, आपको क्या सोचते हैं। अपने कीमती सलाह सुझाव कमेंट बॉक्स में आकर अवश्य दें। आपके सलाह सुझाव हमें मार्गदर्शन देते हैं, हमें ऊर्जान्वित करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।